नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। आपके लिए खुशखबरी की वाली बात है, जो बच्चे टेक्नीशियन के हैं, 10th पास पर हैं, ठीक है। ये सबको पहले स्लाइड में देख लिया होगा। 10th पास है, जिसके पास आईटीआई है, किसी प्रकार कोई अनुभव इसके अंदर नहीं मांगा गया है। कोई साथी सोचता हो कि इसके अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस, किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसके अंदर आपकी टेक्नीशियन की ट्रेडें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, मैकेनिकल की ट्रेडें हैं और आपकी फिटर है, ठीक है, मोटर भी है और आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन की भी ट्रेड है, ठीक है। उसके बाद आपका नर्सिंग का डिप्लोमा भी इसके अंदर मांगा गया है। टेक्नीशियन की अलग तरह की पोस्ट हैं जिसके अंदर डिप्लोमा मांगा गया है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट कौन सा है वो आपको देखना है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये ऊर्जा संसाधन का एक मंत्रालय है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा विभाग का एक मंत्रालय है, ठीक है। NPCIL, ठीक है, NPCIL फिर देख लेना है कहाँ की भारत सरकार का एक उद्यम है। नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र, ठीक है, कहाँ, ये यूपी के अंदर पड़ता है नरोरा, ठीक है। ये आपको देख लेना है, ठीक है। इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण पोस्टें हैं, ठीक है। कुछ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पोस्टें काफ़ी संख्या में हैं, अच्छी खासी पोस्टें हैं। ये आपको इधर कहीं एक दिख रहा है, कहीं जीरो दिख रहा है, ऐसा नहीं है। टेक्नीशियन की पोस्टें अच्छी खासी हैं। नर्सिंग ए की पोस्ट है, इसके अंदर कुल एक पोस्ट है टोटल ही, ठीक है। PWD के हिसाब से श्रेणी एक, ये आपकी वो स्नातक के हिसाब से या श्रेणी के हिसाब से आपको ये पोस्टें डाल लगी हैं। 10 पोस्टें हैं, आपको देख लेना है कौन सी ट्रेड की कौन सी पोस्टें आपकी रहेगी, किस कैटेगरी की कौन सी पोस्टें हैं, ठीक है। दूसरा, ये आपकी STTN की पोस्टें हैं, ठीक है, श्रेणी 2 के अंदर पोस्टें हैं। ये आपकी 49 पोस्टें हैं, ठीक है, देख लेना है। 14 ये हैं, 12 इसकी ही और 5 आपकी ये OBC रहेगा शायद, ये आपकी इधर देख लेना है। टोटल पोस्टों की संख्या 60 ये हैं, ठीक है। एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्टें हैं, एक्सरे टेक्नीशियन ये ग्रुप C की पोस्टें हैं, ठीक है। टेक्नीशियन C बोल रखा है इन्होंने, ठीक है। पूरा हम इसके अंदर डिटेल से जानेंगे, लेकिन जो आपका काम के लायक जो चीज़ें हैं वो देखेंगे सिर्फ, ठीक है। पद का नाम देख लेना है, यांत्रिक अभियंत्री, इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियर, विद्युत इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। जिसका डिप्लोमा जिस ट्रेड के अंदर है वो भी इसके अंदर अच्छी खासे से डाला गया है। ये आपको देख लेना है। BSc कुल पोस्ट इतनी, ये आपकी ITI की आगे श्रेणी 2 की पोस्टें ये देख लेनी है, ठीक है। फिटर की पोस्टें इसके अंदर टोटल संख्या 10 है इसके अंदर, ठीक है। नॉन क्रीमिलियर OBC की आपकी 2 पोस्टें हैं, ठीक है। जनरल की 4 हैं और SC ST 80 की 3 पोस्टें हैं। इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। ये आपकी कुछ पोस्टें इसके अंदर हैं। ये टोटल पोस्ट है वे 49 59 दी हुई हैं, ठीक है। ये नर्सिंग ये आपकी उनके लिए है जो आपके PWD हैं, जिसका, ठीक है, जिनकी कैटेगरी बनी हुई है, कैटेगरी के हिसाब से सभी का इसके अंदर डाटा फिक्स दिया हुआ है। बहुत अच्छी खासी पोस्ट हैं, मैं इनको हूँ सभी को भरना है। ये पोस्टें जो इसके एलिजिबल है वो ज़रूर भरें, इसके अंदर ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं लगता है। 74 रिक्तियों में बेनिज रिक्तियों का अनुसार विवरण इस प्रकार है। ये नर्सिंग की ही ठीक है। ये लिंगानुपात वर्षीय बैकलॉन्ग रिक्तियाँ ये आपकी श्रेणी वाइज दी गई हैं, ठीक है। ये देख लेना है। जो अपने लायक चीज़ है एक बार वो और देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन, एडमिट क्वालिफिकेशन आपके लिए ज़रूरी है। क्वालिफिकेशन क्या है ये आपको देख रहे हैं। नर्सिंग में सीधा आपको पता है कि इसका 3 साल का डिप्लोमा आता है। सिर्फ आपको वही चीज़ देखना है, या तो BSc नर्सिंग हो या फिर अपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हो, ठीक है। STN की ही ये भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, जिसके अंदर आपकी 60% की हिदायत दी गई है कि 60% इसके अंदर होने अनिवार्य है, ठीक है। दूसरा आपका जो है ये इसके अंदर कुछ ITI की पोस्टें भी ना, सिंपल ITI पोस्टें हैं। ये श्रेणियाँ में विज्ञान स्नातक ये आपकी ग्रेजुएशन की पोस्टें हैं, ठीक है। ये देख लेना है। +2 और ग्रेजुएशन की पोस्टें हैं। ये आपकी ITI की पोस्टें इसके अंदर आ गई हैं। मैकेनिकल की 50% न्यूनतम संबंधित है, यानी कि आपकी 10वीं के अंदर 50% नंबर होने चाहिए। लगभग बच्चों के पाएंगे, 99% बच्चों के पाएंगे। स्कैन ट्रेड फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन के 2 वर्ष की ITI का प्रमाण पत्र, मतलब आपकी इनकी दोनों सभी की ITI 2 वर्ष की ही होती है। लेकिन फिर भी क्या कहता है, यदि 1 साल की इसके अंदर ITI है तो इसके अंदर आपका 1 साल का अनुभव होना भी जरूरी है, ठीक है, कम से कम। ये उनका है उन ट्रेडों के लिए उनका अवधि 2 वर्ष से कम है, ठीक है। उनके बस यदि 2 वर्ष से कम है तो 1 वर्ष का उनसे अनुभव होना जरूरी है। मैं कहता हूँ ये दोनों तीनों की तीनों ट्रेडें हैं वो आपकी 2 वर्ष की हैं। लगभग बच्चों ने 2 वर्ष की है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि आपका अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप आपने की है तो वो मान्य नहीं होगी। किसके अंदर, एक्सपीरियंस के अंदर मान्य नहीं होगी। वो तो आपको पता ही है, जिसने ITI अप्रेंटिस की है वो आपकी एक्सपीरियंस में नहीं गिनी जाती, ठीक है। ये आपकी भौतिकी इसके लिए एक्सरे के लिए ये आपकी पोस्टें हैं, ये आपने देख लेनी है, ठीक।
ये आपकी कुछ अलग पोस्ट हैं इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग के सिस्टम से हिसाब दिया है। परमानेंट पोस्टें हैं, कोई सोच रहा है ऐसी वैसी पोस्टें हैं, परमानेंटली पोस्टें हैं, ठीक। आपको लीज पर नहीं लिया जाएगा, ठीक। नर्सिंग है इसके अंदर, ये आपकी एज लिमिट दी गई है, हमको सिर्फ आपकी 10th बेस पे देख लेना है। 10th बेस पर जो आपकी पोस्टें थी, ठीक है, श्रेणी के अंदर सहायक विज्ञान की पोस्टें हैं। ट्रेनिंग है इसके अंदर 18 से 24 वर्ष का मांगा गया है, ये आपको देख लेना है। 18 से लेकर आपकी 24 वर्ष की एज हो। एज रिलेशन आपको मिलेगा +3 कर देना आपको ओबीसी के लिए, और +5 SC ST के लिए कर देना है, ठीक है। ये आपकी इसके अंदर कुछ पोस्टें हैं, ये लेवल दिए गए हैं, पे स्केल दिया गया है, पे स्केल कितना है। तो ITI वालों के लिए मैं बता दूं, टेक्नीशियन की पोस्टों के लिए 21,700 का पे स्केल रखा गया है। 10,800 इसके अंदर ये आपको मिलेगा। तो टोटल सैलरी जो बता लगा के आपको 32,500 के करीब सैलरी रहेगी आपकी ITI की सिर्फ, ठीक। और तो आप भूल जाओ, और तो बहुत ज़्यादा ऊँचे हैं, ठीक, जिसमें आपको परेशान है। ये आपकी कुछ ये अनुभव दिया गया है, 5 वर्ष का आपको छूट दी जाएगी एज के रिलेशन में, और ओबीसी को 3 वर्ष की, ठीक। ज़्यादा हम पीछे नहीं जाएंगे, इतना ही आपको एक बार देख लेना है। जो इंपॉर्टेंट होगा, जो आपका एग्जाम श्रेणी दर्शाया जाएगा, वो हम इसके अंदर जो डाल देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।